हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केवीएस, एनवीएस और डी ट्रिपल एसबी में आने वाले तद्भव और तत्सम शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? जिन शब्दों का पता ही नहीं है। ठीक है, देशज यानी देश के शब्द। ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घाघरा, पगड़ी, खिड़की, खिचड़ी। ठीक है, ये शब्द कैसे हैं? हमारे देश के। ठीक है, देशज यानी तो उन्हें देशज बोलते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द वह शब्द संस्कृत भाषा में हूबहू ले लिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम, सा से याद रखो संस्कृत, स। ठीक है, तत्सम यानी संस्कृत से लिए हुए शब्द। ठीक है, जैसे कि आम्र, ऊष्ट, अंगुष्ठ, घोटक, शीर, पुष्प। ठीक है, ये शब्द कहाँ से लिए हुए हैं? संस्कृत से। ठीक है, इनको तोड़ मरोड़ कर चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, और तद्भव ये कौन से शब्द होते हैं? तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो लिए गए किंतु समय के साथ इनमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, जैसे कि आम्र को कह दिया आम। ठीक है, ऊष्ट को कह दिया ऊंट। ठीक है, घोटक को कह दिया घोड़ा। ठीक है, पुष्प को कह दिया फूल। इस तरीके से इनको समय के साथ परिवर्तित किया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि शीर कौन सा शब्द है, तत्सम के तद्भव, तो आप क्या बोलोगे? तत्सम। ठीक है, अगर आएगा फूल कौन सा शब्द है, तो आप क्या बोलोगे? तद्भव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तत्सम और तद्भव बताना है, यानी वही एक ही ऑप्शन में तत्सम शब्द भी है और तद्भव भी है, दोनों है। ठीक है, तो घृष्ट ढीठ, चतवाल चावल, कट कंठ, उर्ण और। ठीक है, तो ये सब क्या है? बाकी सबके अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, और हमारा राइट क्या है? धृष्ट यानी ढीठ। ठीक है, जिसको ढीठ बोला जाता है, धृष्ट, धृष्ट आदमी। ठीक है, वहीं अदर ऑप्शन से जुड़े हुए तत्सम तद्भव अगर देखे जाए तो चावल को क्या बोलते हैं? चावल को बोलते हैं तंदूल, तद्भव में बोलते हैं तंदूल। ठीक है, और ऊन को बोलते हैं उर्ण। ठीक है, इसे ध्यान रखना। दिए गए शब्द का सही तत्सम तद्भव ज्ञात करो। ठीक है, धृत्र घी। ठीक है, घोड़ा घोटक, कवल कंबल, चूमना चुंबन। तो इसका राइट आंसर क्या है? कवल कंबल। ठीक है, तत्सम का तद्भव। ऑप्शन ठीक है, हमारा गलत क्या है? सी। ठीक है, कवल को क्या बोलते हैं? कवल। ठीक है, कंबल कंबल ये गलत है, कंबल बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है? ठीक है, विदेशज शब्द नहीं है तो मतलब वो क्या है? देशज है, यानी देश का शब्द है। तलाश, तौलिया, फुंगी, पटाखा। ठीक है, तो पटाखा कैसा शब्द है? बाहर का शब्द है। तौलिया भी बाहर का शब्द है। तलाश। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर है, बी फुंगी। ठीक है, फुंगी हमारा देशज शब्द है। तलाश, तलाश कहाँ से आया? तुर्की से। तौलिया पुर्तगाली से और पटाखा चीनी शब्द है। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? ठीक है, विदेशज शब्द कौन सा है? रेडियो, कराटा, पगड़ी और सरसर। ठीक है, तो विदेश, विदेश से आया हुआ शब्द कौन सा है? रेडियो। ठीक है, इसी तरह गोबर का क्या होगा? गोम्य, गवार का ग्रामीण, गवैया का गायक। ठीक है, और इसी तरह परछाई, प्रतिच्छाया, सहारा सहाय, शीतल शीतल, तीर्थ तीर्थ। ठीक है, इस तरीके से ये वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आपको ये वाले जो बॉक्स में लिखे हुए हैं ना वो सब करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे सारे ऑप्शन पढ़ने से क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लो। रज्जू रस्सी, शर्करा शक्कर, श्रवण सावन, लेपन लीपना। ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब क्या होता है? जिनको चेंज कर देते हैं हम टाइम के साथ। ठीक है, फणी, दही, नासिका, नम्र। ठीक है, तो कौन सा है? दही। ठीक है, दही को क्या बोलते थे पुराने ज़माने में? दधी।
नृत्य का तद्भव रूप क्या है? नाच। ठीक है, नट का मतलब नाटक। ठीक है, तो ये तद्भव नहीं है। नाचना ये क्रिया है और नाच क्या हो गया? इसका तद्भव शब्द है। तीर्थ, तीर्थ तीर्थ, पक्षी पक्षी, नैन नयन, पत्ता पत्र। ठीक है, गेहूं का तत्सम रूप क्या है? गेहूं का तत्सम रूप, ठीक है, क्या है? गोधूम। गेहूं को क्या बोलते हैं? गोधूम। अनाज को अन्न, आटा को आटा। ठीक है, सेम है, आटा का सेम ही रहेगा। प्यास का पिपासा, बंदर का वानर, लोहा का लोह, सावन का श्रावण, सुवर्ण का स्वर्ण। ठीक है, तद्भव शब्द बताइए। तद्भव बताना है। ठीक है, तद्भव यानी हिंदी शब्द जिनका रूपांतरण हुआ है। वधु, भाप, विद्युत, विवाह। ठीक है, तो कौन सा है? भाप। भाप को पहले क्या बोलते थे? वाष्प। क्या बोलते थे? वाष्प। बहु, वधु, बिजली, विद्युत, ब्याह, विवाह। ठीक है, ये एनवीएस पीजीटी का क्वेश्चन है। संस्कृत शब्द के मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उनको? तत्सम। ठीक है, तत्सम, स से याद रखो, संस्कृत। ठीक है, आम्र, आम्र, आम, उष्ट्र, ऊंट, चंचू, चोच और घोटक, घोड़ा। अब इसमें क्या है, ये जो वर्ड्स है ना बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है, इन्हीं ऑप्शन से दोबारा दोबारा क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो ये जो रिपीट के, ये जो क्वेश्चंस के साथ जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये चार, ठीक है, इनको भी इग्नोर ना करें, इन्हीं से ही क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं दोबारा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना। तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम यानी संस्कृत का शब्द। दिवस, आंसू, पहाड़, रेस्तरा। ठीक है, तो दिवस को क्या बोलते हैं? दिन। दिवस को क्या बोलते हैं हम? दिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? दिन। दिवस, दिन, पहाड़, प्रहार, आंसू, अश्रु, राखी, रक्षा। ठीक है, अभी देखिए नया क्वेश्चन है केवीएस टीजीटी का 2018 का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? अर्ध तत्सम यानी आधा तत्सम आधा तद्भव। ठीक है, तो कौन सा शब्द है? बी, अक्षर। ठीक है, अक्षर। अब ये आधा तत्सम कैसे है इसे देखते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से अक्षर अर्ध तत्सम है। क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अक्षर, अक्षर, आख, उसका तद्भव क्या है? आखर। वत्स, वट, वच्छ, बच्चा। अग्नि, अग्नि, आग। ठीक है, ये कैसे शब्द है? अर्ध तत्सम, इन्हें याद रखना। अब ये देखो, ये वाले सारे ऑप्शंस हमने ऊपर पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये जो अदर ऑप्शंस होते हैं ना, ये सभी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सही सही तत्सम तद्भव युग्म बताना है। ठीक है, श्रावण को क्या बोलते हैं? सावन, तो ये गलत है। लेपन, लाज, लाज यानी शर्माना, तो ये गलत है। शर्करा यानी शक्कर, ये गलत है। रज्जू यानी रस्सी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन से ही ऊपर हमने अभी पढ़े थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं, ये मैं फिर से कह रही हूँ। ठीक है, तो इनको इग्नोर ना करें किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, श्रावण, सावन, स्वर्णकार, सुनार, शर्करा, शक्कर, शर सरसप, सरसों, लज्जा, लाज। ठीक है, अभी ना एग्ज़ाम में सिर्फ 8 से 9 ही दिन बचे। ठीक है, अगर आपको हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो अगर आप कोई बड़ी बुक ना लेके, कोई मोटी सी बुक ना लेके, 4th 5th या फिर 6th 7th क्लास के जो हिंदी ग्रामर की बुक होती है ना, उसे आप पढ़िए। ठीक है, उसको पढ़ने से क्या होगा, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कारक, विशेषण, संज्ञा, ठीक है, ये सब ना अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इससे आप एक या 2 दिन में अच्छे से याद कर सकते हो उसके। ठीक, उसके सारे रूल्स, नियम, ठीक है, सब कुछ उसको पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, आपके 1-2 दिन में पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मोटी मोटी बुक ले के बैठोगे ना, वो जो रेफरेंस बुक्स आती है उनको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो उसे उसे ना उठाया भी। ठीक है, अभी जो लास्ट की दिन बचे ना, उनमें सिर्फ यही क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी सारे नहीं आते हैं, सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे कि बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव यानी, तद्भव का मतलब क्या था? जो कि बदल जाते हैं, ठीक है, समय के साथ साथ। तो कौन सा? फणी, ये नहीं है। नर्म का मतलब होता है नरम। दही, दही को क्या बोलते हैं? दधी, तो ये हो सकता है। नासिका यानी नाक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी, ठीक है। और देखो ये सारे ऑप्शंस ना ऊपर भी आए हुए थे। तत्सम शब्द चुने, ठीक है। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, तो क्या है? अक्षी, अक्षी यानी आँख, ठीक है। नेत्र यानी नयन। इसमें क्या है, कुछ लोग ये कहेंगे कि अक्षी मतलब भी आँख, नयन मतलब भी आँख, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शब्दों की बात हो रही है, ठीक है। तो शब्दों पे ध्यान देना हमें। तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम यानी संस्कृत, ठीक है। तेल, छाया, सावन, ठीक है, ये सब नहीं है। केश, केश यानी बाल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज यानी देश का शब्द। जिंदगी, लोटा, सांप, डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर नहीं है, सांप नहीं है, जिंदगी नहीं है, लोटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोटे का इस्तेमाल पूरे भारत में किया जाता है, ठीक है। तो ये देशज शब्द है, ठीक है। लोटा। आम्र शब्द का तत्सम बताओ। तत्सम यानी संस्कृत शब्द आम्र, ठीक है। आम का आम्र। नगन शब्द का तद्भव बताओ। तद्भव यानी देशज, ठीक है। तो क्या होगा? नंगा, ठीक है। नगन यानी नंगा, ठीक है। तो ये हमारे KVS, NVS और DSSS में आए हुए सारे तत्सम और तद्भव शब्द कवर होते हैं, ठीक है। अगर आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तभी आपको तभी आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ आपको उपसर्ग और प्रत्यय पे वीडियो चाहिए कि नहीं, ठीक है। छोटी सी वीडियो है, ठीक है। तो आप बता सकते हो मुझे।